नमस्कार दोस्तों, 21 डेज 21 रूल्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष प्रजापति और आज हम 17th रूल के बारे में बात करेंगे। रिस्क है तो इश्क है दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है, जीवन से इश्क है। अगर रिस्क नहीं तो फिर जीवन से इश्क कहाँ। जी हाँ दोस्तों, 17th रूल है रिस्क लेना सीखिए। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक 9 साल का लड़का अपने 6 साल के छोटे भाई के साथ गांव के बाहर खेलने के लिए जाता है और वहां पर खेलते खेलते एक कुएं में गिर जाता है। जब वह कुएं में गिर जाता है तब 9 साल का लड़का अपने 6 साल के छोटे भाई को आवाज़ देकर बार बार चिल्लाकर बुलाता है, छोटू जल्दी मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा ले। अब ये जो छोटू था ना, वो आसपास देखता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, कोई दिखता नहीं, किससे बुलाओ मदद के लिए, क्या करूँ मैं। वो क्या करता है, वहाँ पर एक बाल्टी रखी थी जो रस्से से बंधी हुई थी। वो वहाँ पर एक बाल्टी जो रखी हुई थी ना, उसे कुएं में डाल देता है और अपने बड़े भैया को बोलता है कि बड़े भैया आप बाल्टी पकड़ लीजिए, मैं रस्सी को खींच रहा हूँ। रस्सी को बहुत मजबूती से खींचते 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 वह अपने बड़े भैया को कुएं से बाहर निकाल देता है। जब बड़े भाई कुएं से बाहर आ जाते हैं ना, वो छोटू को गले लगा लेते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि छोटू ने उसकी जान बचाई थी। वो फिर गांव में लौटते हैं दोनों भाई, और ये जो बड़े भाई थे ना, वो सबको बताते हैं कि मैं कुएं में गिर गया था और छोटू ने मेरी जान बचाई। मैं कुएं में गिर गया था, छोटू ने मेरी जान बचाई। पता है कैसे? उसने बाल्टी फेंकी, मैं बाल्टी पकड़कर ऊपर आया। सब लोग हंसते थे उस पर। वो समझ नहीं पाया कि सब हंसते क्यों हैं। सब लोग मजाक करते थे उसकी। सब लोग बोलते थे, क्या पागलपन वाली बात करता है, तेरा छोटा भाई पानी से भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकता, उसने बाल्टी से तुझे उठाया, कैसे, नामुमकिन है। वह फिर भी सबको बताता रहा और ऐसे सबको बताते बताते गांव के बीचों बीच एक पेड़ था। वहाँ पर एक फकीर जी बैठे रहते थे सतत ध्यान में। वह फकीर के पास गए। दोनों भाई जब वहाँ पर पहुँचे तो बड़े भैया ने कहा, चाचा आज मैं कुएं में गिर गया था खेलते खेलते और ये छोटू ने मेरी जान बचाई। पता है कैसे? उसने रस्से से बंधी हुई बाल्टी अंदर फेंकी और मैं बाल्टी पकड़कर ऊपर आया। फकीर के चेहरे पर एक बहुत बड़ी अच्छी सी मुस्कान आ गई। उसने छोटू को गले लगाया और शाबाशी दी, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, बहुत हिम्मत वाला काम किया तुमने। जब फकीर ने यह सब किया ना, तो वहाँ पर जो गांव वाले लोग खड़े थे वह सब सोचने लगे कि अगर फकीर ने कुछ देखा है तो बात बनती है, यानी कि बात में कुछ दम है, कुछ सच्चाई है। तो फिर वहाँ पर जो सरपंच जी खड़े थे, उन्होंने फकीर से पूछा कि आपको क्या लगता है, ये बच्चे सच बोल रहे हैं क्या? क्या आपको लगता है कि ये छोटू ने बड़े भाई को ऐसे ही बाहर निकाल दिया बाल्टी से? तो फिर फकीर जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, बच्चे सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कैसे कैसे सच बोल रहे हैं? ये छोटू पानी से भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकता, उसने बड़े भाई को कुएं से कैसे बाहर निकाला? आप कैसे यकीन कर सकते हो इनकी बात पर? ये बच्चे नादान बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, पागलपन वाली बात करते हैं। फकीर जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसने सच में अपने बड़े भाई को बचाया है और ये सच है। मैं यकीन करता हूं इस बात पर कि बड़ा और छोटा दोनों भाई सच बोलते हैं। कैसे? उन्होंने बताया 3 चीजें। उन्होंने बताया कि पहली चीज, जब छोटू ने अपने बड़े भाई की आवाज़ सुनी जो कुएं में गिर गया था, उसने सुना कि मुझे मेरे भाई मेरी मदद के लिए पुकार रहा है, मैं क्या करूं, कैसे? सब जगह देखा, कोई था नहीं वहाँ पर, मैं कैसे उसे बचाऊं? उसे बस एक रस्सी दिखी, एक बाल्टी दिखी और उसने उसका इस्तेमाल किया और उसे बचाया। दूसरी बात, उसने जब आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था जो उसे बताए कि ये तुम कैसे कर पाओगे।
तुम इतने छोटे हो, अपने बड़े भाई को कैसे बचा पाओगे? तुम बाल्टी नहीं उठा सकते पानी से भरी हुई, तुम अपने बड़े भाई को कैसे ऊपर ला पाओगे? ये बताने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि जो पानी में गिरा था ना, उसका बड़ा भाई, उसको भी विश्वास था कि मेरा भाई, मेरा छोटू मुझे बचा लेगा। उसे भी अविश्वास नहीं था कि कैसे मैं बाल्टी से ऊपर आऊँगा। उसे भी विश्वास था मैं आ जाऊँगा, मेरा भाई मुझे खींच लेगा। और तीसरी बात, जब उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं है, न वहाँ पर कोई साधन है जिससे अपने बड़े भाई को बचाया जा सके, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं गांव में जाता हूँ और किसी को बुला के लाता हूँ। उसने सोचा कि ज़रूरी अभी क्या है, मेरी जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और अपने दिलो जान से की हुई कोशिश की उसने रिस्क लिया और अपने भाई को बचाया। कहानी बताती है कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे, आप रोज़ सुबह उठते हैं तो मानो ज़िंदगी रिस्क से ही शुरू होती है, लेकिन फिर भी हम सेफ जोन को, कंफर्ट जोन को इतना इजीली छोड़ नहीं पाते। रिस्क की डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि अपने छत पर से छलांग लगाइए या फिर ऐसा कोई काम करे जो नामुमकिन सा हो या फिर जिसमें आपकी जान का बहुत बड़ा जोखिम हो। रिस्क का मतलब ये नहीं है। रिस्क का सिंपल मतलब है अपने सेफ जोन को छोड़ लीजिए, अपनी हर काम, अपनी हर कोशिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ करिए। ये होती है रिस्क लेने वाली बात। रिस्क जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक मैनेजेबल, एक अनमैनेजेबल रिस्क। जो मैनेजेबल रिस्क होता है, मैं कहता हूँ वो रिस्क आपको हमेशा लेना चाहिए, बार बार लेना चाहिए। जब आप रिस्क लेने की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यह जो प्रोसेस होता है ना, वो आपके दिमाग में ऐसे हॉर्मोन्स को प्रेजेंट करता है, ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से आपके साथ होने वाली तमाम अव्यवस्थित घटना को सुव्यवस्थित करने की आपकी क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो रिस्क क्यों ना लें? रिस्क लेना बिल्कुल बनता है, रिस्क लेना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि अगर जीवन में आपने रिस्क ही नहीं लिया, आपने सेफ जोन को छोड़ा ही नहीं, कंफर्ट जोन को छोड़ा ही नहीं, तो फिर आने वाली अव्यवस्थित घटना को आप कैसे मैनेज कर पाओगे? तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो कहानी बताई थी ना, उसमें आपने देखा, समझा कि छोटों को डर तो था, लेकिन उसने डर को जीत लिया था जिम्मेदारी के लिए। तो जब भी आप रिस्क लेते हैं ना, तब आपके सामने एक परिस्थिति उपस्थित होती है जो आपको बार बार रिस्क लेने से मना करती है। पता है क्या? डर। ये जो डर होता है ना, ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। जैसे ही आप डर से 1% भी अगर ऊपर आ गए ना, तो ये डर वैसे ही अपने आप खलास हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम उस डर को छोड़ना ही नहीं चाहते, 1% भी ऊपर आने की कोशिश नहीं करते। तो जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको उस परिस्थिति का डट कर सामना करना पड़ेगा, कई बार रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लीजिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बिना रिस्क आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप वहाँ पर ही रुक जाएंगे जहाँ पर आप अभी हैं। बेटर देन रिस्क लेना सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए।